आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 1793 का चार्टर एक्ट या फिर इसको कहेंगे 1793 का भारत शासन अधिनियम। चूंकि ये चार्टर लगा हुआ है ना, चार्टर का मतलब होता है राजलेख। राजलेख मतलब वो कोई चीज जो कागज पर लिखी जाए उसे अपन चार्टर कहते हैं। हमारे यहाँ भी पहले बहुत सारे राजलेख होते, जैसे ताम्रपत्र पर चीजें लिखी जाती थी, ठीक है, उनको कपड़े पर चीजें लिखी जाती थी, फिर उनको संदेश के माध्यम से भेजा जाता था। ऐसे ही जब कागज का आविष्कार हुआ तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा विभिन्न जो एक्ट बनाया गया उनको लिखा गया कागज पर, इसीलिए उनको नाम दिया गया चार्टर एक्ट, राजलेख। इसका संबंध हमारे भारतीय, जो हमने अभी पिछले जितने भी एक्ट बताए हैं, चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो या फिर 1773 के बाद जो आपका था कौन सा 86 वो वाला एक्ट हो या फिर 1793 का एक्ट हो, ये जो एक्ट है सभी एक क्रम में है। अगर हम पहले वाले एक्ट बहुत अच्छे से मतलब याद कर लेंगे, उनको समझ लेंगे, तो आगे जो एक्ट आएंगे जितने भी वो सब आसान होते चले जाएंगे, इंटर रिलेट रहेंगे दोनों। तो जैसे कि पिछले हम एक्टों में हमने बताया कि गवर्नर जो जनरल था, पहले क्या कहलाता था, केवल गवर्नर, अब वो क्या कहलाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी उनमें क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। अब वो बंबई व मद्रास पर भी नियंत्रण रखे। बंबई और मद्रास उसके अधीन आ गए, नियंत्रण में आ गए। उसके लिए कानून अगर कोई बनाएगा तो वो बनाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 1793 के अधिनियम में ये महत्वपूर्ण प्रावधान किया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान 1793 वाले में था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब कंपनी को राइट मिल गए कि वो पूरी तरह 20 वर्ष तक कोई उसके व्यापार के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। एकाधिकार का मतलब होता है कि केवल और केवल एक ही व्यक्ति काम करेगा, एक ही कंपनी व्यापार करेगी, कोई दूसरा व्यापार नहीं करेगा ब्रिटेन से आकर के। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वही व्यापार करेंगे, इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति ब्रिटेन से आकर के भारत में व्यापार नहीं करेगा। इसको ही व्यापारिक एकाधिकार कहा गया। तो व्यापारिक एकाधिकार कितना वर्ष बढ़ गया, 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो हमने पहले बताया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने बताया पिट्स इंडिया एक्ट में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन है वो दिया जाएगा भारतीय राजस्व से, अर्थात भारत के ऊपर और ज्यादा बोझ डाल दिया गया धन के मामले में, ठीक है। क्योंकि ये इनकी सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। हमने बताया नियुक्ति ब्रिटेन सरकार करती थी, ब्रिटेन सरकार के लिए उत्तरदायी थे, वहीं से ये लोग आते थे नियुक्त होकर के, लेकिन वेतन कौन देगा, वेतन भारत का जो राजस्व है उसमें से दिया जाएगा। तो धन की हानि हुई भारत को। अगला चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट था इसमें कि अब सभी गवर्नर जनरल, जितने भी गवर्नर जनरल आगे होंगे आने वाले समय में, वो सभी अपनी कार्यकारी परिषद, अपनी काउंसिल के विरुद्ध निर्णय ले सकते हैं, या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब काउंसिल उनकी निर्णय को ले रही है तो उसको वो मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। उस निर्णय को वो डिनाई भी कर सकते हैं, मना कर सकते हैं कि मैं इस निर्णय को नहीं मान रहा हूं, अपने अनुसार काम करूंगा। तो ये था आपका 1793 का चार्टर। अब आप देखिए 20 वर्ष की बात हो रही है। 20 वर्ष के बाद ब्रिटेन की संसद फिर से एक एक्ट लाएगी ताकि ये देखा जाए कि भाई अब क्या स्थिति होनी है। तो 1793 के बाद अब कौन सा एक्ट आएगा, अब आएगा 1813 का चार्टर एक्ट या 1813 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद फिर 20 वर्ष, तो फिर आएगा 1833 का चार्टर एक्ट। इस प्रकार से हम एक एक एक्ट को पढ़ते हुए जाएंगे और ये हमें सभी एक्ट, हमारा इन सब में लास्ट एक्ट जो रहेगा वो रहेगा कौन सा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम
1947, जिसके द्वारा भारत को आजादी प्राप्त हुई। यह भी अधिनियम ब्रिटेन की संसद के द्वारा बना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से? चलिए।